सिंगल करेक्ट हो गए थे पहले तो ये बताओ सारे के सारे जो भी आज तक मार्क करवाए हैं भले ही वो रैशनल इनइक्वालिटी का हो इरेशनल इनइक्वालिटी का हो या मॉडुलस का हो सारे डिस्कस मैं ये नहीं कह रहा तुम्हारे डाउट हो गए थे या नहीं सारे डिस्कस हो गए थे ना क्लास में जितने दिए थे क्योंकि वैसे तो मुझे याद आ रहा है मैंने 50th क्वेश्चन करवाया था क्लास में हो गए थे श्योर हो सारे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ लॉगरिथम है उसके बाद वो मैंने करवाए नहीं तो उसके सवाल भी नहीं दिए होंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम ये भी नहीं हुआ लॉगरिथमिक इक्वेशन भी नहीं हुआ तो सिंगल करेक्ट के बाद सीधा है मल्टीपल करेक्ट ठीक है अभी 1-2 मिनट वेट करो फिर बाकी चालू करते हैं तो अगर कोई पुराना सवाल भी है जो नहीं डिस्कस हो पाया था रैशनल इनइक्वालिटी का या इरेशनल इनइक्वालिटी का वो भी पूछ लेना साथ में आज कोशिश ये कि आज तक पहले तो वो निपटाएं जो आज तक जितने भी सवाल दिए 6th में अपने को बोला हुआ है कि x स्क्वायर माइनस 4x का मोड +3 ग्रेटर देन इक्वल टू मैं नीचे वाला जो नंबर है उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके दूसरी तरफ लेकर जा रहा हूं क्यों कर सकते हैं ये काम हम क्योंकि x स्क्वायर पॉजिटिव नंबर है x माइनस 5 का जो मोड होगा वो भी पॉजिटिव होगा तो दोनों नंबर्स का जो सम आएगा वो भी पॉजिटिव होगा तो अगर सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 का मोड अब मुझे याद आ रहा है मैंने दिमाग लगाया था इसमें शायद कुछ मैच कर नहीं रहा था क्योंकि अगर इसको इसमें से माइनस भी कर दें दोनों मोड वाली टर्म्स को तब भी कोई खास फायदा नहीं हो रहा वहां से भी 4x आएगा मतलब कुछ बात बन तो रही नहीं थी इसमें या कुछ बन जाएगी बात लग तो नहीं रहा तो एक काम करते हैं केसेस बनाकर ही कर लेते हैं अगर मैं इसकी बात करूं इस वाले हिस्से की इसके दो रूट हैं एक रूट तो है 0 एक रूट है 4 यहां पर पॉजिटिव यहां पर नेगेटिव यहां पर पॉजिटिव इसका सिर्फ एक ही रूट है 5 इसको सिर्फ 5 से पंगा पड़ता है 5 के एक तरफ पॉजिटिव दूसरी तरफ नेगेटिव तो मुझे पता चल गया 0 4 और 5 है मैं इन सबको नंबर लाइन पर प्लॉट कर लूंगा यहाँ पर 0 यहाँ पर 4 यहाँ पर 5 तो मुझे केसेस बनाने आ गए कि केसेस बनाने कैसे हैं क्या क्या तोड़ने हैं पहला केस में बनाऊंगा कि x जो है वो 5 से इंफिनिटी के बीच में x बिलोंग्स टू 5 टू इंफिनिटी अगर x 5 से बड़ा है तो 4 से बड़ा तो अपने आप ही है तो ये वाला जो मोड होगा वो पॉजिटिव के साथ खुलेगा मतलब ये वाला आएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 क्योंकि प्लस 3 तो है ही ग्रेटर देन इक्वल टू x स्क्वायर तो x स्क्वायर है ही अगर x 5 से बड़ा है तो ये नंबर पॉजिटिव ये वाला मोड पॉजिटिव से खुलेगा सोल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 5 और 3 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 5x मतलब x आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 8/5 यार ये मुझे याद आ रहा है ये मैंने करा हुआ 8/5 तक मैं पहले भी पहुंचा था एक बार श्योर ये डिस्कस नहीं हुआ हमारे क्लास में तो ये कह रहा है कि 5 से बड़ा होना चाहिए ये कह रहा है 1.6 से छोटा होना चाहिए तो दोनों का कोई इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा मतलब दोनों का कोई कॉमन पार्ट आएगा नहीं आएगा तो ये तो किसी काम का नहीं है ये तो भाड़ में गया रिजेक्ट हो गया इसके बाद हम केस 2 बनाएंगे केस 2 हमारे पास ये होगा कि अब 5 से बड़ा लिया था अब हम x की वैल्यू लेंगे 4 से 5 के बीच में अगर मैं x की वैल्यू 4 से 5 के बीच में लूंगा तो वो क्या बनेगा अगर 4 से 5 है तो इसका मतलब 4 से तो बड़ा ही है अभी भी और अगर 4 से बड़ा है तो x स्क्वायर माइनस 4x का जो मोड है वो पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा मतलब क्या खुलेगा x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस में 3 तो है ही ग्रेटर देन इक्वल टू x का स्क्वायर लेकिन अब जो नंबर है वो 5 से छोटा नंबर है अगर नंबर 5 से छोटा होगा तो मोड के अंदर वाला नंबर नेगेटिव होगा वो मोड नेगेटिव साइंस के साथ खुलेगा तो x स्क्वायर कटेगा 3 में से 5 गया माइनस का 2 ग्रेटर देन इक्वल टू ये आएगा 3x अगर इसको सोल्व करेंगे तो x आ जाएगा लेस देन इक्वल टू -2/3 दोबारा इसका और इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे यहां पर अगर x 4 से 5 के बीच में तो पॉजिटिव होगा ये कह रहे हैं -2/3 से छोटा तो कोई कॉमन पार्ट नहीं आएगा मतलब केस 2 से भी हमें कुछ नहीं मिला फिर हम बात करेंगे केस 3 की केस 3 का मतलब हम लेंगे अब x की वैल्यू 0 से लेकर 4 के बीच में अगर x की वैल्यू 0 से 4 के बीच में है तो इसका मतलब 0 से 4 के बीच में ये नंबर तो नेगेटिव से खुलेगा ये बनेगा माइनस का x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3 तो है ग्रेटर देन इक्वल टू x का स्क्वायर ये वाला मोड तो अब नेगेटिव से खुलेगा हमेशा माइनस का x प्लस का 5 इस पूरी टर्म को इधर शिफ्ट कर दिया तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 2 लेस देन इक्वल टू 0 इसके अगर फैक्टर्स बनाओगे तो 2x x -2 -1
लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें चाहिए नेगेटिव वाला पार्ट। इसका और इसका फाइनली मुझे इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये तब तभी काम करेगा ना जब ये कंडीशन काम करेगी। तो ये कह रहे हैं 0 से 4 और ये कह रहे हैं 1/2 से 2। कहोगे तो मैं बनाकर भी दिखा दूंगा कि कॉमन पार्ट क्या है, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जर्व कर लो तो सबसे बढ़िया x की वैल्यू आ जाएगी 1/2 से 2। तो फाइनली जाकर केस 3 से हमें कुछ वैल्यूज मिली। इसके बाद केस 3 हो गया अपने पास। अब हम बात करेंगे केस 4 की। केस 4 हम लेकर चलेंगे कि x की जो वैल्यू है वो माइनस इंफिनिटी से 0 है, यानी बेसिकली 0 से छोटी है। अगर माइनस इंफिनिटी से 0 है यानी ये वाला क्वाड्रेटिक तो पॉजिटिव है, तो वो पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा। मतलब ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x स्क्वायर, वो वाला मोड नेगेटिव से खुलेगा तो माइनस का x प्लस का 5। यहां से सोल्व करेंगे तो माइनस का 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x की वैल्यू आ जाएगी -2/3 से छोटी। अगर इसका और इसका कॉमन पार्ट लूंगा, इंटरसेक्शन लूंगा, तो आ जाएगा x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से -2/3। ये हमारे पास आंसर है केस 4 का। अच्छा, अब क्या बताया था, यहां से फाई आया, यहां से फाई, और इन दोनों का अलग अलग केसेस का जो आंसर आता है उनका आपस में एंड में क्या लेते हैं, यूनियन लेते हैं। तो अगर मैं इन दोनों का यूनियन लूंगा तो उससे आंसर क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेकर -2/3 यूनियन 1/2 से लेकर 2। ये फाइनली मेरा आंसर है। अब इसने पूछा क्या हुआ, एक मिनट रुको, तुम्हारी चैट पढ़ता हूं मैं। फर्स्ट केस करवाया था सिर्फ, इज सेटिस्फाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो माइनस इंफिनिटी से -2/3 इसके लिए सेटिस्फाई हो रहा है, बिल्कुल सही है। फिर हमें बोला हुआ है 1/2 से 2, इसके लिए भी सेटिस्फाई हो रहा है। माइनस इंफिनिटी से हाफ, माइनस इंफिनिटी से हाफ के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रहा, बीच में कुछ पार्ट है जो मिसिंग है, और डी पार्ट है -2/3 से इंफिनिटी, वो भी गलत है। तो सिक्स्थ का आंसर होना चाहिए ए और बी ऑप्शन। क्या दिया हुआ है सिक्स्थ पार्ट का, ए और बी, सिक्स्थ क्वेश्चन का, सॉरी, दिया क्या हुआ है, ए एंड बी ही है, तो वही आ गया। तो बस बात वो है कि उसने आंसर जो है वो दो टुकड़ों में तोड़ कर दिया हुआ है, और कायदे से -2/3 पर क्लोज डालना चाहिए, लेकिन उसने ओपन लगाया हुआ है। और वो ठीक है, उसने बोला हुआ है कि किस किस के लिए सेटिस्फाई होगा, तो माइनस इंफिनिटी से ओपन -2/3 उसके लिए भी तो सेटिस्फाई होगा ही होगा, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, उसको इंक्लूड कर सकते हैं। हो गया डाउट क्लियर? किसी को कोई स्टेप ना समझ में आए हो तो पूछ लेना। नोट करने का अपने पास कतई टाइम नहीं है, जो डिस्कशन करते हैं मैं पहले भी बोल चुका हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन लेक्चर या तो लेक्चर अपलोड होने का वेट कर लो। और बताओ सिर्फ मल्टीपल करेक्ट में पहले 1 से 5 के बीच में बताओ, अगर कोई डाउट बचा है तो, वही सेक्शन वाइज करते हैं। मल्टीपल करेक्ट में 1 से 5 के बीच में किसी का कोई डाउट बचा हो, जल्दी से बताओ। फोर्थ तो मैंने दिया ही नहीं था, और बाकी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। 5 से लेकर, सॉरी 6 से लेकर 13 तक, इसमें कोई डाउट बचाओ। हाँ 6 तो दिया होगा यार, 6 तो दिया था, फोर्थ नहीं दिया होगा मैंने, क्योंकि उसमें e की पावर x-1 आ रहा है और sin x-2 आ रहा है। अच्छा, और कोई दिया नहीं था? अच्छा, लोग के है ना सारे के सारे, ठीक है। 14th भी नहीं दिया होगा अभी तो, नंबर ऑफ डिजिट्स, ये भी लोग का सवाल है। लिंक्ड कॉम्प्रिहेंशन कोई दिया था मैंने, उसमें किसी का डाउट हो, अगर दिया हो और डाउट हो। अक्षित सेकंड एंट्री, डाउट है या बता रहे हो कि दिया था? डाउट बताओ, सिर्फ डाउट बताओ। पैरा 2 का थर्ड, ये मुझे लग रहा है पूरा ही सोल्व करना पड़ेगा, मैं पूरा ही सोल्व कर देता हूँ, एक काम करता हूँ। पैराग्राफ 3, पैराग्राफ 2 से पैराग्राफ 2 में हमें दिया हुआ है कि x की जो वैल्यू है वो है 5 माइनस 2y माइनस 3 का मोड। ये बात हमसे बोली गई है, इसके अलावा हमें अब आगे जाके सोल्व करना है। ग्रेटेस्ट सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर y बिलोंगिंग टू r। तो इसका जो पहला सवाल है, मतलब बेसिकली जो थर्ड सवाल है, ये कह रहा है कि अगर y की वैल्यू r है तो x की वैल्यू क्या आएगी। ये बात बोल रहा है अपने से, काफी सिंपल सवाल है, क्योंकि मैं जानता हूं
कि किसी भी नंबर का जो मोड है 2y माइनस 3 का मोड, इस नंबर का जो मोड होगा वो 0 से इंफिनिटी के बीच में लाई करेगा। ये बात हम जानते हैं। हमेशा मोड की वैल्यू नॉन नेगेटिव आती है, 0 या 0 से बड़ी। यहां तक पहुंचने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो सब कुछ पलट जाएगा, माइनस इंफिनिटी से 0। उसमें ऐड करना पड़ेगा 5। अगर इसमें 5 ऐड कर देंगे तो 5 माइनस 2y माइनस 3 का मोड, इसमें 5 ऐड करेंगे तो माइनस इंफिनिटी, 0 में 5 ऐड करेंगे तो 5। ये अपना आंसर है थर्ड क्वेश्चन का, क्योंकि यही चीज क्या है, x के बराबर है। तो x की वैल्यू आएगी माइनस इंफिनिटी से लेकर 5 तक, यानी हमारे पास आंसर आ जाएगा थर्ड का ए ऑप्शन। ठीक है। अच्छा, इसी चीज को थोड़ा और सिंपल भी बना सकते हैं, अब वो तुम्हारे ऊपर है कि समझ जाओ तो बहुत बढ़िया है। जैसे तुम्हें पता है मोड की मिनिमम वैल्यू 0 है, 5 में से जितना छोटा नंबर माइनस होगा उतना ही बड़ा नंबर मिलेगा। तो 5 माइनस 0 5, x की मैक्सिमम वैल्यू आएगी 5। किसी भी मोड की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, इंफिनिटी। 5 में से इंफिनिटी गया माइनस का इंफिनिटी, तो x की मिनिमम वैल्यू माइनस इंफिनिटी। तुम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, अगर इस तरीके से करना चाहो तो वो तुम्हारी चॉइस है, लेकिन कोशिश किया करो। ये चीजें हमें तब करनी पड़ती थी क्योंकि अब तब हम टॉपिक सीख रहे थे, तब मजबूरी थी। उस टाइम अगर मैं ऐसी कहानियां गाता तो थोड़ा शायद दिक्कत आ सकती थी, लेकिन ट्राई किया करो फिर भी। फोर्थ क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है इफ x इक्वल टू 4 देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y आर। ये तो बहुत ही आसान सवाल है यार। अगर x इक्वल टू 4 है, 4 पुट कर दो, 4 इक्वल टू y, 5 माइनस 2y माइनस 3 का मोड। यहां से सोल्व करेंगे तो 2y माइनस 3 का मोड 1 आएगा। किसी नंबर का मोड अगर 1 आ रहा है तो या तो वो नंबर 1 के इक्वल होगा या फिर वो नंबर माइनस 1 के इक्वल होगा। यहां से y की वैल्यू आएगी 2 के बराबर, और या फिर यहां से y की वैल्यू आएगी 1 के बराबर। तो y या तो 1 आएगा या 2 आएगा। देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y आर 2, 1 ओनली, मतलब इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। सर सेकंड मेथड फिर से बता दूं तेजस, यहां पर मैंने ये बोला था किसी भी मोड की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो मिनिमम वैल्यू पुट करेंगे तो 5 माइनस 0 5। मोड की मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी होती है तो 5 माइनस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। तो x की डायरेक्ट वैल्यू बता सकते हैं माइनस इंफिनिटी से 5। कंफर्टेबल हो तो करने की कोशिश करो, इस तरीके से एक दो बार ट्राई करके देखो, एक दो सवाल। नहीं तो ये तो तरीका है ही अपने पास, काम वही हो रहा है, बस उसको थोड़ा सा लेंदी वे में कर रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है अपने को कि x जो है वो मोड ऑफ z प्लस 5 के बराबर है। देन नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर y z इज। अब x इसके बराबर है, x और किसके बराबर है, 5 माइनस 2y माइनस 3 के मोड के बराबर। यहां से क्या होगा, 5 से 5 कटेगा, इसको मैं इधर ले आता हूं, तो z का मोड प्लस 2y माइनस 3 का मोड इक्वल टू 0 आएगा। अब ध्यान से सुनना, अगर नोट कर रहे हो तो नोट करना छोड़ो। अब एक चीज सोच के देखो, दो मोड्स का सम 0 आ रहा है, इस मोड की वैल्यू 1 हो सकती है? सोच के देखो एक बार, जवाब मन तो सिर्फ सोचो, मन में सोचो इस मोड की वैल्यू 1 हो सकती है नहीं, दिमाग लगाओ। नहीं हो सकती, क्योंकि अगर इस मोड की वैल्यू 1 है तो इसको -1 होना पड़ेगा, और ये वाला मोड -1 हो नहीं सकता क्योंकि कोई भी मोड नेगेटिव नहीं हो सकता। तो दो मॉड्यूलस का सम 0 तभी आ सकता है जब दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली 0 हो, क्योंकि इसने 0 से थोड़ा सा भी उठने की कोशिश करी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब अगर ये पॉजिटिव हो गया तो इसको नेगेटिव होना पड़ेगा ताकि दोनों का सम 0 आ सके, तो वो तो हो नहीं सकता। इसका मतलब मजबूरी है कि इसका मोड 0 होने का मतलब z की वैल्यू 0 आनी चाहिए, और इसका मोड 0 होने का मतलब y की वैल्यू 3/2 आनी चाहिए। तो ये हमारे पास y और z की वैल्यू आएगी। इसने पूछे कि कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे y z के। तो अगर मुझे y z का ऑर्डर्ड पेयर बनाना हो, मतलब पहले y की वैल्यू रखेंगे 3/2, फिर z की वैल्यू रखेंगे 0, तो कितने ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं, एक ही तो बन रहे हैं ना। तो आंसर आ जाएगा 1, यानी ए ऑप्शन। एक बार तीनों सवाल देख लो, किसी भी सवाल में डाउट है तो पूछ लो। और ये काम मत करना कि अगर डीपीपी ट्राई नहीं कर रखी या डाउट नहीं है तो तुम छोड़कर जा रहे हो क्लास, क्योंकि हो सकता है थ्योरी भी पढ़ा दो, वो डिपेंड करता है कि तुम्हारे डाउट्स कितने हैं। हाँ तरनदीप, थर्ड कॉम्प्रिहेंशन करते हैं बच्चे, पहले इसमें बताओ, इसमें कोई डाउट है तो जल्दी से बोलो।
एक खत्म हो फिर दूसरे पे चलते हैं अपने। सही है, बड़े आगे। ठीक, पैराग्राफ 3 जो है वो तुम अभी कर भी नहीं सकते थे, वो मैंने जल्दी दे दिया, या कह लो चलो इसी बहाने वो कंसेप्ट सीख लेते हैं। क्योंकि असल में ये जो सवाल है ना, ये जो मैंने तुम्हें तरीके अभी तक बताए हैं उससे कर तो सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो इसको करने का सही तरीका होता है ग्राफ की मदद लेना। तो ऐसा नहीं है कि वो टॉपिक तुम्हारा छूट गया या करवाया नहीं, वो ग्राफ वाली जो बातें हैं वो थोड़े टाइम के बाद हम करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ टाइप का, या जब 2-4 टाइप के ग्राफ हम पढ़ना चालू कर देते हैं। तो और मेनली उस चीज के बारे में बात करते हैं हम 12वीं में, या तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में, या फिर 12th में। तो फिलहाल मैं करवा रहा हूँ, नया कंसेप्ट है, ढंग से समझने की कोशिश करना। बाकी उतना नया लगेगा नहीं, क्योंकि हम ग्राफ बनाना जानते हैं थोड़े बहुत ही होते हैं। अब क्या बोला हुआ है इसमें, पैराग्राफ जो 3 है, इसमें इसने हमें बोला हुआ है कि सबसे पहले तो x+2 का जो मोड है उसके साथ लिखा हुआ है x-2 का मोड, और इक्वल टू में लिखा हुआ है 4 - px। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन चाहिए, दो सॉल्यूशन चाहिए, मोर देन 2 चाहिए, ये सारी कहानी की बात कर रहे हैं। अब जैसे कि मैंने कहा, इसको करने के दो मेथड हो सकते हैं, एक तो ग्राफिकल मेथड है, ग्राफिकल मेथड सबसे सिंपल मेथड होता है वैसे, जब हमें ग्राफ में हम कंफर्टेबल हो चुके हैं उसके बाद। नहीं तो इसको करने का वो तरीका भी है जिस तरीके से हम बाकी क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो पहले मैं उसी तरीके से करवाऊंगा, फिर दूसरे तरीके से करेंगे। तो मेथड 1 तो ये है इसका। मेथड 1 ये है कि मैं जानता हूं इस टाइप की इक्वेशन को सोल्व करने के लिए मुझे मोड को खोलना पड़ेगा, और मोड को खोलने के लिए मुझे नंबर लाइन पर जाना पड़ेगा। तो नंबर लाइन पर अगर जाएंगे तो यहां पर आएगा -2, यहां पर आएगा 2। तुम देख सकते हो 3 केस बनेंगे अलग अलग। जैसे केस 1 बनाकर देखते हैं। अगर केस 1 बनाकर देखें तो हम लेंगे x की वैल्यू 2 से लेकर इंफिनिटी। x की वैल्यू 2 से इंफिनिटी है, तो दोनों के दोनों मोड पॉजिटिव से खुलेंगे, ये x+2 और ये x-2। इक्वल टू में लिखा हुआ है 4 - px। सही बात है। 2 और -2 कटेगा, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 4/p+2। अब फिलहाल मुझे p की वैल्यू ही नहीं पता कि p की वैल्यू क्या है, तो मैं ये बता ही नहीं सकता कि ये नंबर इसके अंदर आएगा ही नहीं आएगा। भाड़ में गया, एक बार इतना ही छोड़ देंगे। ठीक है, वो बाद में कमेंट करेंगे, हर केस के हिसाब से अलग से कमेंट होगा। फिलहाल x की वैल्यू आई 4+p/2। क्वेश्चंस के ऊपर बाद में आते हैं, पहले केसेस बनाते हैं सारे के सारे। केस 2 मेरे पास क्या बनेगा? केस 2 होगा कि x की जो वैल्यू है वो -2 से 2 के बीच में है। अगर x की वैल्यू -2 से 2 है तो ये वाला पहले वाला मोड तो पॉजिटिव से खुलेगा, लेकिन जो सेकंड मोड है वो नेगेटिव से खुलेगा। मतलब 2 टू 4, ये 4 कटा, x से x कटा, p इंटू x इक्वल टू आ गया 0। तो यहां से तो x की वैल्यू आई 0। सही बात है, x की वैल्यू 0 आई। ये वाली जो वैल्यू है वो काम की वैल्यू है, क्योंकि 0 -2 से 2 के बीच में आ रहे हैं। यहां पर तो क्या हुआ कि जो वैल्यू आ रही है वो p पर डिपेंड कर रही है, और p हमें पता ही नहीं कि p है कितना। तो मैं ये नहीं बता सकता कि ये वैल्यू ऊपर वाले इंटरवल में आएगी या नहीं आएगी। लेकिन यहां पर x की जो वैल्यू आ रही है वो p पर डिपेंड नहीं कर रही। जो 0 वैल्यू आ रही है वो पक्की बात है इस इंटरवल में है, तो मतलब काम की वैल्यू है, तो मैंने उसको तो कंसीडर करना ही करना है। p के ऊपर इसने कुछ कमेंट किया नहीं दिया। ठीक है, केस 3 की बात करते हैं। केस 3 अपने पास होगा कि इस बार जो x की वैल्यू है वो -2 से भी छोटी है, मतलब -इंफिनिटी से -2। अब अगर x -2 से छोटा है तो दोनों के दोनों मोड नेगेटिव से खुलेंगे, मतलब पहले वाले में आएगा -x -2, और दूसरे वाले में आएगा -का x + का 2।
इक्वल टू में आएगा 4 माइनस पी एक्स। सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, -2 + 2 कटेगा, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 4 अपॉन p माइनस 2। दोबारा दिक्कत क्या आ रही है कि ये वाली जो वैल्यू आ रही है वो p पर डिपेंड कर रही है। तो p पर डिपेंड कर रही है तो मैं नहीं बता सकता फिलहाल कि ये वैल्यू इस इंटरवल में लाई करेगी या नहीं करेगी, वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा। पहले तो जो 3 केस बनाई, जो बात बोली है वो समझ में आई, उसके बाद क्वेश्चन ट्राई करते हैं कि आंसर क्या आएगा। तो भाई ये केस पढ़कर देख लेना, वो बहुत बार किया हुआ हमने, और जरूरी नहीं कि टीचर एक्सप्लेन करेगा तभी वो चीज हमारे पल्ले पड़ेगी। अब देखो पहला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। छठे सवाल में वो बोल रहा है द इक्वेशन हैज वन सॉल्यूशन इफ p बिलोंग्स टू, मतलब बेसिकली वो हमसे ये कह रहा है कि अगर इस इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन है तो p की वैल्यू बताओ क्या आएगी। तो मैं जुगाड़ लगाना चालू करता हूं। छठा सवाल मैं यहां पर करता हूं। अब इसका एक सॉल्यूशन तो आ ही चुका है ना, अगर एक सॉल्यूशन आ चुका है इसका तो मैं कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। मतलब ना तो ये वाली x की वैल्यू काम की होनी चाहिए, ना ही ये वाली x की वैल्यू काम की होनी चाहिए, ये बात मानते हो। अगर ये दोनों वैल्यू रिजेक्ट होंगी तभी हम कह पाएंगे कि तीनों केस मिलाकर एक सॉल्यूशन आएगा, और वो हमसे मांगना भी एक ही सॉल्यूशन चाह रहे हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि ये वाला सॉल्यूशन रिजेक्ट हो जाए। अब ये वाला सॉल्यूशन रिजेक्ट क्यों होगा, कब होगा, जब ये वाली x की वैल्यू 2 से छोटी आएगी तभी तो रिजेक्ट होगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि 4 अपॉन p प्लस 2 की जो वैल्यू है वो 2 से छोटी होनी चाहिए, इवन 2 के बराबर भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर 2 के बराबर होगी तो इक्वल टू आ जाएगा, वही पंगा पड़ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, तो लेकिन 2 से 2 काट या 2 को इधर ले आओ, 4 अपॉन p प्लस 2 माइनस 2 लेस देन 0। यहां से सोल्व करेंगे तो अपने पास आएगा माइनस का 2p अपॉन p प्लस 2 लेस देन 0, माइनस से डिवाइड करेंगे तो p अपॉन p प्लस 2 ग्रेटर देन 0। यही तो आएगा। जगह कम पड़ गई यार, 1 मिनट रुको, दोबारा बात करो। एक सॉल्यूशन तो है ही, मैंने कहा केस वन का सॉल्यूशन हटना चाहिए, और केस वन का सॉल्यूशन तब हटेगा जब 4 अपॉन p प्लस 2 की जो वैल्यू है वो 2 से छोटी आएगी। सोल्व करो इसे, 4 अपॉन p प्लस 2 माइनस 2 लेस देन 0, 2 से 2 काट सकते हो लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। एलसीएम लेकर सोल्व करोगे तो माइनस का 2p p प्लस 2 लेस देन 0, माइनस 2 से डिवाइड करोगे तो p अपॉन p प्लस 2 ग्रेटर देन 0। यहां से हमें पता चला कि ये -2 है, यहां पर 0 है, प्लस माइनस प्लस, हमें चाहिए ये वाला पार्ट। लेकिन सिर्फ इतना काम कर देना सफिशिएंट नहीं है, हमने केस वन का सॉल्यूशन तो हटा दिया, लेकिन केस थ्री का भी तो हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि मान लो यहां से जो x की वैल्यू है अगर वो काम की वैल्यू आ गई तो दिक्कत हो जाएगी, फिर तो दो सॉल्यूशन हो जाएंगे, और वो हम चाहते नहीं। अब केस थ्री का सॉल्यूशन कब हटेगा, जब ये वाली कंडीशन फेल होगी। ये वाली कंडीशन कब फेल होगी, जब x की वैल्यू -2 से बड़ी आएगी, कह सकते हैं ये बात। तो साथ के साथ मुझे दूसरी कंडीशन क्या लगानी पड़ेगी कि 4 अपॉन p माइनस 2 जो है वो नंबर -2 के इक्वल या उससे बड़ा है, या कह लो -2 से छोटा, बस -2 से बड़े। यहां पर भी दोबारा सोल्व करोगे तो 4 अपॉन p माइनस 2 प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से आएगा 4 प्लस 2p अपॉन p माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पर प्लॉट करोगे, यहां पर आएगा 0, यहां पर आएगा 2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमें कौन सा पार्ट चाहिए, पॉजिटिव वाला। कंडीशन तो दोनों काम करनी चाहिए ना, दोनों का रूट रिजेक्ट होगा तभी तो हम कह पाएंगे कि ओवरऑल एक रूट है जो कि यहां से आ रहा है। तो दोनों का मुझे क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन लेने के लिए मैं नंबर लाइन पर प्लॉट कर दूंगा। ये कह रहा है कि 0 से बड़ा या 2 से छोटा, ये कह रहा है -2 से छोटा या 0 से बड़ा। कॉमन पार्ट क्या आएगा, मतलब p की वैल्यू आ जाएगी -∞ से लेकर -2 यूनियन 2 से लेकर इंफिनिटी। ये मेरा आंसर है। तो सिक्स्थ का आंसर आएगा डी ऑप्शन। चेक करना क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है ना। अब ये तरीके थोड़े बड़े हैं, थोड़े से बड़े, मतलब ग्राफ वाला भी थोड़ा बड़ा ही होगा, और शायद हो सकता है मैं करवाऊंगा। ओपन इंटरवल आना चाहिए, वो मैंने भी ध्यान नहीं दिया, हो सकता है क्लोज्ड ही आ रहा हूं, क्योंकि पी को अगर तुम -2 पुट कर भी दो
जैसे यहाँ पर तो क्लोज्ड ही था, तो यहाँ पर तो 2 पर क्लोज्ड ही है। अगर मैंने p को -2 रख दिया, हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, p को भी -2 रख सकते हैं। क्योंकि सोच के देखो ना, अगर मैंने p को -2 रख दिया, p को -2 रखने से x की वैल्यू क्या आएगी? इंफिनिटी आएगी। अब वो जो इंफिनिटी वैल्यू आ रही है वो वैसे भी रिजेक्ट होनी है, तो रूट तो एक ही बचेगा, तो दोनों पर क्लोज्ड आएगा। समझ में आया? पहले तो छठा वाला सवाल बताओ, बाकी दोनों करते हैं। सिक्स्थ में कोई भी दिक्कत है तो बताओ। जल्दी से, क्योंकि सिक्स समझ में आ गए तो सेवेंथ एट तो आ ही जाएगा। स्क्रीनशॉट लेने हैं तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि मैं अभी साफ करने वाला हूं इसको। पर डिनोमिनेटर जीरो नहीं कर सकते, रूल है। हाँ, इसीलिए तो रिजेक्ट हुआ ना। अगर p की वैल्यू मैंने -2 पुट करी तो x इंफिनिटी आ गया, और x इंफिनिटी आ नहीं सकता, डिनोमिनेटर जीरो हो नहीं सकता। मतलब x की वैल्यू तो आई वहां से, लेकिन जो आई वो किसी काम की नहीं है, वो रिजेक्ट होगी, और रिजेक्ट होगी तो x की वैल्यू मिली नहीं, और हम चाहते भी ये थे कि x की वैल्यू ना मिले। हम तो चाहते हैं कि नोट डिफाइंड हो जाए। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट सबने? बढ़े आगे? यस नो? ठीक है, अब यहीं पर मैं खेल लूंगा सेवेंथ क्वेश्चन में। सेवेंथ क्वेश्चन में खेलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सोल्व तो मैं पूरा कर चुका हूं, सोल्व करने वाला जितना पार्ट था वो हो गया, अब सिर्फ दिमाग लगाने वाला पार्ट है। ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं। सेवेंथ में हम बोल रहे हैं द इक्वेशन हैज टू सॉल्यूशंस। इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होने चाहिए, ना दो से कम ना दो से ज्यादा। एक तो आ ही रहे, उसका तो हम कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते, वो तो है ही। ठीक है, वो तो आ चुके हैं। मतलब इन दोनों केस में से एक ही सॉल्यूशन आना चाहिए। मतलब किसी एक केस का सॉल्यूशन तो हटना चाहिए और किसी एक केस का सॉल्यूशन मिलना चाहिए। यही बात कहना चाह रहे हो? समझ रहे हो ना? एक तो है ही, यहां से एक रिजेक्ट होना चाहिए, एक आना चाहिए। मतलब इन दोनों कंडीशंस में से एक कंडीशन काम करनी चाहिए और एक काम नहीं करनी चाहिए। ये बात करनी है अपने को। कोई एक फेल होनी चाहिए और कोई एक काम करनी चाहिए। तो सोच के देखो, यहां पर है -2, यहां पर है 0, यहां पर है 2। मान लो मैं बात करूं माइनस इंफिनिटी से -2। माइनस इंफिनिटी से -2 के लिए ये वाला पार्ट काम कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। माइनस इंफिनिटी से -2 के लिए ये वाला पार्ट भी काम कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। दोनों कंडीशन काम करें, मुझे नहीं चाहिए। अगर मैं बात करूं -2 से 0 के बीच में, -2 से 0 के बीच में ये काम नहीं कर रहा, बहुत अच्छी बात। और -2 से 0 के बीच में ये काम कर रहा है। मतलब एक कंडीशन फेल हो रही है, एक कंडीशन वैलिड हो रही है। मतलब यहां से रूट नहीं मिलेगा, यहां से रूट मिलेगा, तो टोटल एक रूट आएगा। एक पहले से है तो टोटल कितने हो गए? दो रूट। मतलब ये वाला इंटरवल मेरे काम का है। आगे बढ़ो, 0 से 2 के बीच में बात करो। 0 से 2 के बीच में ये वाली कंडीशन काम कर रही है, 0 से 2 पॉजिटिव है, लेकिन ये वाली कंडीशन फेल हो रही है। ये काम कर रही है लेकिन ये फेल हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ? यहां से रूट आएगा, यहां से रूट नहीं आएगा। एक रूट पहले से है तो दो रूट आगे, मतलब ये वाली कंडीशन भी काम की है। अब बात करते हैं 2 से इंफिनिटी के बीच में। 2 से इंफिनिटी के बीच में ये भी काम कर रहे हैं, ये भी काम कर रहे हैं, क्योंकि पिछले वाले का आंसर यही तो आया था। दोनों काम करेंगे तो दोनों अपना अपना एक रूट देंगे। दो रूट आगे, तीसरा रूट यहां पर है ही, इसका मतलब ये भी नहीं चाहिए मुझे। तो मेरे काम का इंटरवल क्या आया? -2 से 0, 0 से 2। अब चेक कर लेते हैं बाउंड्री पॉइंट्स पर क्या हो रहा है। अगर मैं p को -2 रखूं तो क्या होगा? p को -2 रखने से यहां से जो x की वैल्यू आ रही है वो रिजेक्ट हो रही है। p को यहां पर -2 रखेंगे तो -2 -2 -4, 4 अपॉन -4 -1 आएगा, और -1 इस इंटरवल को बिलोंग नहीं कर रहा। मतलब p को -2 रखने से ये वाला भी रिजेक्ट हो गया, ये वाला भी रिजेक्ट हो गया। तो एक ही रूट बचा ना, लेकिन मुझे रूट चाहिए कितने? दो रूट चाहिए। तो मैं p की वैल्यू बोलूंगा -2 पे ओपन आएगा। 0 रख के देखो, p को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 4 आएगी, काम की वैल्यू है। p को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी -2, वो काम की वैल्यू है, बिल्कुल काम की वैल्यू है। तो 0 और -2 दोनों काम की वैल्यू है, तो 0 भी इंक्लूड होगा। तो 0 इंक्लूड नहीं होगा तो 0 पर क्या आएगा? ओपन आएगा, यूनियन। 0 से p को अगर मैं 2 रखूंगा तो x की वैल्यू आएगी 1, जो कि काम की वैल्यू नहीं है। p को 2 रखूंगा तो यहां पर x आएगा इंफिनिटी, जो कि काम की वैल्यू नहीं है। तो ये भी रिजेक्ट हो गया, ये भी रिजेक्ट हो गया, लेकिन एक ही सॉल्यूशन मिला, लेकिन मुझे चाहिए थे दो। इसका मतलब 2 पर भी ओपन आएगा। तो ये बनेगा -2 से 0 यूनियन 0 से 2। थोड़ा सा अजीब सवाल है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करो। सेवेंथ का आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। चेक करो क्या दिया हुआ है, एक बार चेक कर लो, कहीं मेरी भी कैलकुलेशन गड़बड़ ना हो जाता है कभी कभी। सेवेंथ का सी दिया होना चाहिए।
और या फिर हो सकता है इसने गलत दे रखा हो। जल्दी बताओ यार। और ए दिया हुआ है, ये तो नहीं होना चाहिए। पी को मतलब ये कह रहा है जीरो को इंक्लूड करना चाहिए। अगर मैं जीरो को इंक्लूड करूंगा तो वहां से x की वैल्यू आएगी 2 जो कि काम की वैल्यू है, यहां से आएगी -2 काम की तो वो भी है। या मेरी कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ है? चेक करना मेरी कोई कैलकुलेशन गड़बड़ तो नहीं है। गलत दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है, उसका कारण बता देता हूँ। सपोज करो तुमने पी की वैल्यू 0 रखी, पी की वैल्यू 0 रखने से x की वैल्यू 2 आ रही है, काम की वैल्यू है। पी को 2 रखने से पी को 0 रखने से x की वैल्यू -2 आ रही है, वो भी काम की वैल्यू, दो रूट तो आएगी। यहां पर अगर तुमने p को 0 रखा तो 0 इंटू एक्स इक्वल टू 0 आएगा, 0 इक्वल टू 0 आएगा। मतलब इस इंटरवल के सारे x काम के होंगे। दोबारा बोल रहा हूँ, p को अगर मैंने 0 रखा तो 0 इंटू समथिंग 0 ही आएगा। मतलब मैं x की कोई भी वैल्यू पुट कर लूं तो 0 इंटू एक्स तो 0 ही होने वाला है ना। मतलब इस इंटरवल का हर x काम का होगा। इस इंटरवल में कितने x आ रहे हैं? इनफाइनाइट x आ रहे हैं। तो यहां से मिले इनफाइनाइट रूट्स, यहां से मिला एक रूट, यहां से मिला एक रूट, तो टोटल कितने रूट हुए? इनफाइनाइट। और ये कह रहा है कि दो रूट चाहिए अपने को, दो सॉल्यूशन चाहिए। तो इसका मतलब गलत बता रहे, p इक्वल टू 0 इंक्लूड नहीं होना चाहिए। आंसर सी ऑप्शन होगा, चेंज कर लो। नहीं गौतम, -2 जो आएगी वो काम की है, क्योंकि -2 पर नॉर्मली हम ओपन लगाते हैं, क्लोज भी लगाते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो या तो यहां से या वहां से दोनों से इंक्लूड हो जाता है। -2 काम की होगी वैल्यू। -2 पे ओपन वो कारण अलग है वो लगाने का। -2 अगर यहां से नहीं आएगी तो फिर अपने आप यहां से आ जाएगी, और यहाँ पर -2 पर क्लोज्ड है तो यहां से आ रही है वो वैल्यू, तो -2 तो इंक्लूड हो जाता है। जैसे होता है असल में ये, इसलिए पंगा नहीं पड़ता कभी भी कि तुम कहां पर क्या लगा रहे हो, दोनों जगह क्लोज लगाओ या एक जगह क्लोज एक जगह ओपन लगाओ। जैसे यहाँ पर 2 के ऊपर क्लोज है, यहाँ पर 2 के ऊपर ओपन है। 2 जो है वो बाउंड्री वाला पॉइंट है, 2 के एक तरफ पॉजिटिव है, 2 के एक तरफ नेगेटिव है। एग्जैक्ट 2 पर क्या है? एग्जैक्ट 2 पर 0 है। अब 0 को तुम पॉजिटिव के साथ सोल्व करो तो भी 0 ही है, 0 के साथ माइनस लगाओगे तब भी वो 0 ही है, तो 0 का फर्क नहीं पड़ता ना। तो जो x इक्वल टू 2 अगर रूट आना होगा तो यहां से भी आ जाएगा, यहां से भी आ जाएगा। उसको हम एक बार कंसीडर करना चाहते हैं, इस वजह से एक जगह क्लोज लगा देते हैं, एक जगह ओपन लगा देते हैं, कि ऐसा ना हो कि हम उस सॉल्यूशन को दो बार कंसीडर कर लें। तो वही काम है, अगर मान लो यहाँ पर -2 पर ओपन आ रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर -2 रूट मिल रहा है तो वो -2 अपने आप यहां से आ जाएगा। और मैंने जैसा कि कहा, अगर यहां तुम x की वैल्यू -2 पुट कर दो तो 0 इंटू -2 0 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो -2 यहां से आ जाएगा, यहां से नहीं आएगा तो यहां से आ जाएगा। तो आंसर गलत दिया हुआ है, 0 पर ओपन आएगा, चेंज कर लो आंसर। और बताओ अगर कुछ और नहीं समझ में आया तो। कोई बात नहीं, थोड़ा मुश्किल सवाल है और मुश्किल सवाल से ही सीखते हैं। जो सवाल तुमसे पहली बार में हो गया वो किसी काम का नहीं है एक तरह से, वो बस हमें फॉर्मूला लगाना आ गया, इस इतने काम का है बस वो। बताओ कोई डाउट बचा है तो किसी का? 7th हो गया तो फिर मैं 8th में जाता हूँ। और 8th क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी हो चुका है बिना कुछ करे। 8th में वो कह रहा है कि इनफाइनाइट मोर देन 2 सॉल्यूशन होनी चाहिए। मोर देन 2 का मतलब एक तरह से इनफाइनिटी होनी चाहिए ना, सीधा से सीधा। मोर देन 2 का मतलब होगा एक तरह से इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होनी चाहिए। तो हमें दिख ही गया कि p की वैल्यू 0 आ रही है। अगर मैं p की वैल्यू 0 रख रहा हूं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं। p की वैल्यू 0 रखने से इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन। एक मिनट रुको, इनका इंटरसेक्शन आ रहा है कुछ, इसका इंटरसेक्शन निकालने दो, -इंफिनिटी से -2। एक मिनट रुको ना, 2 मिनट, 2 मिनट रुको। पिछले सवाल क्या थे अपने पास? हाँ, p इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि हमें दिख रहा है कि अगर p इक्वल टू 0 है तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, और अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो दो से ज्यादा सॉल्यूशन तो है ही नहीं, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो दो से ज्यादा है तो अपने आप इनफाइनाइट हो गए।
अब सोच के देखो, अब ये कह रहे हैं कि 0 पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी आएंगे, 2 से ज्यादा सॉल्यूशन भी आएंगे, और 7th क्वेश्चन में इसने आंसर में इंक्लूड कर लिया कि p इक्वल टू 0 पर 2 ही सॉल्यूशन आएंगे। ये तो बात हुई ना। अगर ये 7th का आंसर -2 से 2 बोल रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि p इक्वल टू 0 काम की वैल्यू है, मतलब p इक्वल टू 0 पर 2 सॉल्यूशन आएंगे, और 8th क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि p इक्वल टू 0 पर 2 से ज्यादा सॉल्यूशन आएंगे। तो अपनी बात ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है वो। तो 8th तो क्वेश्चन तो हो ही गया। इस पूरे पैराग्राफ में कोई दिक्कत है तो पूछ लो, किसी भी प्रकार की। तो चलो, इसका दूसरा जो मेथड है वो मैं अभी नहीं करवा रहा। वो जब हम फंक्शन चैप्टर खत्म कर रहे होंगे तब हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। उसमें बेसिक चीजों के ग्राफ बनाना सिखाऊंगा, उसमें ये टॉपिक कवर करेंगे फिर अपने। उसमें दोबारा कर लेंगे। इस क्वेश्चन को कहीं लिख लो, क्योंकि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। सुन लो मेरी पहली बात, ये मुझे याद नहीं रहती ऐसी चीजें, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब मैं बेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स, ये टॉपिक पढ़ाऊंगा फंक्शंस के बिल्कुल एंड में। लास्ट टॉपिक यही होगा, या वन ऑफ द लास्ट टॉपिक्स। इसमें तुम्हें ग्राफ बनाने सिखाऊंगा, थोड़े बहुत उन्हें कन्वर्ट करने सिखाऊंगा। तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम ये क्वेश्चन मुझे याद दिलाओगे कि सर पैराग्राफ 3 आपने कहा था कि ग्राफ पढ़ने के बाद भी हम ट्राई करेंगे दूसरे मेथड से। ठीक है, कहीं लिख लो, चाहे हाथ पे लिख लो। मैच द कॉलम में कोई दिया था कोई सवाल? मैच द कॉलम का सेकंड, हाँ सेकंड क्वेश्चन में कौन सा डाउट है गोपी का? सेकंड का क्यू पार्ट। आयन 2 का मतलब क्या है बच्चे? 2 पूरा मैच द कॉलम, तू क्या कह रहा होगा पूरा मैच द कॉलम? तो बच्चे इसका मतलब तूने ट्राई नहीं कराया। तो अगर पीक्यूआरएस में से कोई पार्ट, स्पेसिफिक पार्ट डाउट है तो वो डाउट पूछ पर्टिकुलर। सेकंड का क्यू, ये कह रहे कि इसकी वैल्यू बताओ क्या आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 की। ये कह रहे हैं इस चीज की वैल्यू बताओ। तो इसकी वैल्यू बताओ मतलब इसकी रेंज पूछ रहे। रेंज के लिए मैंने तुम्हें क्या बताया था, एक दो दिन पहले ही हमारी बात हुई थी। रेंज का मतलब है हमें हमेशा अंदर से बाहर की तरफ काम करना होता है। सबसे पहले मैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, इसकी रेंज निकालूंगा। इसकी रेंज निकालनी आती है अपने को, याद करो क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक की रेंज तो निकालनी आती है। माइनस डी बाई 4a से इन्फिनिटी, वो निकाल लोगे। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसकी रेंज आ जाएगी 4 से इन्फिनिटी। कर लोगे मैं उम्मीद करता हूं। इसकी रेंज आ गई। अब इसके ऊपर क्या लगाना है? रूट लगाना है। अगर इसके ऊपर रूट लगाना है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, पूरे के ऊपर रूट लगा दो। तो यहां पर भी रूट लग जाएगा। 4 का रूट कितना होता है? 2 होता है। इन्फिनिटी का रूट कितना होता है? इन्फिनिटी। तो आंसर आ जाएगा 2 से इन्फिनिटी। ये आंसर है, मतलब क्यू पार्ट का आंसर होगा पहला ऑप्शन। पल्ले पड़ा क्या किए? मैच द कॉलम 1 तो दिया ही नहीं होगा। मैच द कॉलम 2 का कोई अगर पी क्यू आर एस में से कोई डाउट बचा है तो पूछ लो जल्दी से। ट्राई तो कर रखे ना यार सबने, कहीं ट्राई ना कर रखे हो। गोपी का एस, एस में अपने को क्या बोला हुआ है? ये चीज बोली हुई है। अब ये कह रहे हैं कि ये किस किस एक्स के लिए डिफाइंड होगा, मतलब बेसिकली डोमेन मांग रहे हैं। मुझे मोड खोलना पड़ेगा। मोड को खोलने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि एक्स 2 से बड़ा है या छोटा है। पहला केस में मान लेता हूं कि एक्स जो है वो 2 से बड़ा नंबर है। अगर एक्स 2 से बड़ा आएगा तो मोड पॉजिटिव से खुलेगा। तो ये भी x माइनस 2, ये भी x माइनस 2। x माइनस 2 में से x माइनस 2 गया, कितना बचेगा? 0 बचेगा। तो 1 के अपॉन में कितना आ जाएगा? 0। ये काम का है। 1 के अपॉन में 0 नहीं आ सकता ना, क्योंकि अगर 1 के अपॉन में 0 आ गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये इंटरवल किसी काम का नहीं है। फिर मैं बात करूंगा x लेस देन 2 की। अगर मैं x को 2 से छोटा पुट करूंगा तो ये वाला मोड नेगेटिव से खुलेगा। मतलब क्या बनेगा? 2 माइनस एक्स, माइनस एक्स माइनस 2 तो लिखा ही हुआ है, माइनस एक्स प्लस 2।
किसके बराबर आ जाएगा ये 1/√2 इंटू 2 माइनस एक्स। सही बात है। अगर x 2 से छोटा है तो 2 माइनस एक्स पॉजिटिव नंबर होगा। बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा ना। पॉजिटिव इंटू 2 कितना होगा? पॉजिटिव होगा। रूट के अंदर नंबर पॉजिटिव आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, वही तो चाह रहे हैं। इसका मतलब ये वाला इंटरवल जो होगा वो काम का होगा। इसका मतलब सिर्फ इस x की वैल्यू के लिए ये वाला नंबर डिफाइंड होगा। इस x के लिए तो नंबर 0 आ जाएगा और 1 के अपॉन में 0 आती नंबर नॉट डिफाइंड हो गया। तो s पार्ट का आंसर आएगा -∞ से 2 यानी फोर्थ ऑप्शन, मैच कॉलम 2 का फोर्थ। और बताओ अगर इसमें और कोई डाउट बचो। Q और S हो गए, P और R में से कोई डाउट हो किसी का? चलो आगे बढ़ते हैं। इंटीजर टाइप में कोई क्वेश्चन दिया हो और तुम्हारा डाउट हो, जल्दी से बताओ। इंटीजर टाइप में शायद कोई दिया ही नहीं होगा मेरे हिसाब से। ख्याति थर्ड क्वेश्चन, थर्ड दिया था मैंने? थर्ड तो नहीं दिया होगा यार, मैंने दिया था क्या? दिया था, डाउट है? ठीक है, देखते हैं थर्ड में क्या लिखा हुआ है। चलो यार आज थ्योरी नहीं करवाऊंगा मैं, क्योंकि काफी टाइम तो निकल ही गया और डाउट डिस्कस करने में एनर्जी बहुत लगती है। तो जिसके डाउट नहीं है वो क्लास लीव कर सकते हैं, लेकिन अटेंड कर लो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि कभी कभी कोई छोटा तरीका मिल जाता है या कोई चीज निकल कर आ जाती है, जैसे ये वाला कंसेप्ट था। अब इस वाले कंसेप्ट पर बिल्कुल ही नया सवाल करा है हमने। अब ये जो क्वेश्चन करा है इसको घर जाके दोबारा ट्राई करके देखना। आज नहीं करना तो कल का टेस्ट देने के बाद ट्राई करना, मंडे को कर लेना, लेकिन इसको एक दो दिन के बाद ट्राई करके देखना इसको, कि जो हमने सीखा था उसको कितना रिटेन कर पाए हैं। क्योंकि समझ में आना और उसको बाद में रिटेन करना दोनों में बहुत फर्क आ जाता है। मान लो 20-25% तुम भूल गए, बाद में फिर जब अप्लाई करने की बारी आएगी फिर फर्क पड़ जाएगा। तो अब मतलब उसको दोबारा यूज भी कर सके उस कंसेप्ट को जो हमने सीखा है, वो भी जरूरी है। तो अगर कोई क्लास छोड़कर जाना चाहे तो चॉइस है भाई तुम्हारी, लेकिन बैठे रहो तो ज्यादा अच्छा है। कंसीडर द गिवन टू सेट्स। ए सेट में वो कह रहे हैं कि हमारे पास हमें ऐसा एक्स चाहिए, ए सेट में कह रहा है कि ऐसा एक्स चाहिए जिसके लिए मोड जो है वो 3 से छोटा हो, मोड की वैल्यू 3 से छोटी। किसी नंबर का मोड अगर 3 से छोटा है तो वो नंबर कहां से कहां तक होगा? -3 से 3 के बीच में होगा। एक्स तक पहुंचने के लिए हर जगह 1 ऐड करना पड़ेगा। ये आ गया। तो ए सेट तो आया -2 से 4। अब हम बात करते हैं बी सेट की। बी सेट का मतलब है हमें ऐसा एक्स चाहिए जिसके लिए x² - 2ax प्लस a² - 4 जो है लेस देन इक्वल टू 0। मतलब बेसिकली x का स्केयर -2ax प्लस a² - 4 लेस देन इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को मैं जानता हूं सिर्फ और सिर्फ वेवी कर्व से ही सोल्व किया जा सकता है। तो मुझे इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। अब फैक्टर बनाने के लिए देखो एक छोटी सी मतलब सोच के देखो, a² - 4 कब मिलता है? a² - 4 तब मिलता है जब a+2 और a-2 को मल्टीप्लाई करते हैं। और अच्छी बात यह है कि अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो 2a आएगा और 2a यहां पर है। यही तो काम करते हैं ना। अगर मान लो x² - 5x + 6 = 0 है, तो मैं क्या करता हूं? मैं ये सोचता हूं ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनका मल्टीप्लाई 6 आएगा और उनका सम 5 आएगा। तो ऐसे ये दो नंबर हैं जिनका मल्टीप्लाई a² - 4 आएगा और जिनका सम 2a आएगा। तो फैक्टर तोड़ने के तरीके सोच के देखो, ये लिख सकते हैं यानी a² - 4 को मैंने लिख दिया a+2 इंटू a-2, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट ये होगा। यहां से माइनस का x कॉमन लेंगे तो a+2 और a-2 बनेगा 2a। फैक्टर बनाओ, यहां से x कॉमन आएगा, x में से सब्ट्रैक्ट होगा a+2। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो? माइनस का a-2 कॉमन ले सकते हो, तो बचेगा x माइनस a+2 लेस देन इक्वल टू 0। फैक्टर्स क्या बने? x माइनस a+2। ये सिंपल ब्रैकेट्स हैं, इनको ग्रेटेस्ट इंटीजर मानने की गलती मत कर देना, a-2। अब इसको सोल्व करने के लिए मैं क्या करता हूं? नंबर लाइन पर प्लॉट करूंगा।
इसका रूट है a+2, इसका रूट है a-2, इसका रूट a+2, इसका रूट a-2। इनमें से छोटा कौन है, बड़ा कौन है? ऑब्वियसली ये छोटा, ये बड़ा नंबर है, क्योंकि यहां पर 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और यहां पर 2 ऐड कर रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, नंबर लाइन पर जब प्लॉट करूंगा तो a-2 पहले लिखूंगा, a+2 बाद में लिखूंगा। मुझे चाहिए प्लस माइनस प्लस, ये आ गया नेगेटिव वाला पार्ट। इस टाइप का अब इतना करने के बाद जो हमने करा हुआ है वो हमने एक बार क्लास में भी किया था, इस टाइप का सवाल, अगर तुम्हें याद हो तो। अब वो कह रहे हैं कि ए और बी का जो इंटरसेक्शन है, इसका और इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो वो आएगा -2 से 1, वो आएगा -2 से 1। तो द नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द रेंज ऑफ ए इज, ये है कॉमन पार्ट। उसने क्या बोला है, -2 से 1। मतलब ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा इसमें तो आ ही रहे, ये वाला हिस्सा इसमें भी आना चाहिए। सही बात है, मतलब कॉमन पार्ट इतना ही हो सकता है। तो मैं कह सकता हूं कि a+2 की जो वैल्यू है वो 1 होनी चाहिए। सोच के देखो एक बार, क्योंकि हो क्या रहा होगा असल में, a-2 आ रहा होगा यहां कहीं, यहां कहीं आ रहा होगा a-2, यहां पर आ रहा होगा 1 की जगह a+2। तो ये कह रहे हैं कि a-2 से a+2 के बीच का एरिया चाहिए मुझे। ये कह रहे हैं कि मुझे चाहिए एरिया -2 से 4 का, तब जाकर ये वाला एरिया कॉमन आया होगा -2 से 1 वाला। तो मैं दावे से कह सकता हूं कि a+2 की वैल्यू 1 होनी चाहिए, और अगर a+2 की वैल्यू 1 है तो a की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, -1 आनी चाहिए। अब वो हमसे कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द रेंज ऑफ a, आंसर देखना 1 दिया हुआ है क्या इसका, चेक करना एक बार, मुझे गड़बड़ लग रही है कुछ इस सवाल में। थर्ड का आंसर चेक करना, 1 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये मैं ही देखूं। मतलब ठीक है वैसे, मतलब गलत भी नहीं है, लेकिन फिर उसने शब्द अच्छे नहीं चुने उसने, क्योंकि उसने कहा है कि ए की जो रेंज है उसमें कितने इंटीजर आ रहे हैं। ए की रेंज ही नहीं आ रही, ए की वैल्यू एक आ रही है, बस ए की वैल्यू एक ही है -1। और यहां पर कितने इंटीजर दिख रहे हैं, मुझे एक ही इंटीजर दिख रहा है, तो आंसर 1 आ गया। उस स्टेटमेंट का कुछ खास तुक नहीं बनना, लेकिन जैसा दिया हुआ है उस हिसाब से आंसर दे देंगे। सर हम x स्क्वायर -2ax प्लस ए स्क्वायर को x प्लस ए का होल स्क्वायर भी लिखकर सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। x प्लस ए का तो नहीं, x माइनस ए का होल स्क्वायर, हाँ बिल्कुल कर सकते हो, उससे भी आंसर आएगा। सही बात, पल्ले पड़ा आंसर तक, कोई दिक्कत है किसी भी स्टेप में? और बताओ, इंटीजर टाइप में कोई क्वेश्चन दिया हो और ना हुआ हो तुमसे, a+2 = 1, ये वाला स्टेप देखो। तो मैंने ये बोला, ये कह रहे हैं कि इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, इस वाले इंटरवल को और इसका इंटरवल को। यहां से तो मुझे दिख रहा है -2 से 4 वाला, ये आ रहा है। अब जब मैंने इसको बनाया होगा तो ये कह रहे हैं कि कॉमन पार्ट -2 से 1 वाला है, तो a+2 को यहीं पर होना पड़ेगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं। मतलब अगर a+2 यहां पर आएगा, a-2 यहां पर आएगा, तभी दोनों का कॉमन पार्ट ये आएगा। जैसे सपोज कर, मैंने फिलहाल क्या माना है, a+2 और 1 दोनों एक साथ हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, यहां पर 1 है। मान ले a+2 थोड़ा इधर होता और a-2 इधर है, मान ले ऐसा होता कि 1 और a+2 कोइंसाइड ना करके आगे पीछे होते, यहां पर 1 यहां पर a+2। तो पहली इनइक्वालिटी कह रही है कि -2 से 4, दूसरी इनइक्वालिटी कह रही है a-2 से a+2। अब कॉमन इंटरवल क्या आता, ये आता। अब जो कॉमन इंटरवल आता वो तो -2 से 1 वाले से बड़ा आ जाता, -2 से 1 ना आकर -2 से a+2 आता। तो जो गिवन बात है कि a इंटरसेक्शन b -2 से 1 आना चाहिए, वो तो फेल हो गया। मतलब a+2 जो है वो 1 के बाद नहीं आ सकता, ये बात तय है। मान ले मैं इसको थोड़ा पहले बना दूं, जैसे सपोज कर ऐसा कुछ है, हमने 3 केसेस में तोड़ लिया, एक बार a+2 और 1 एक साथ है, एक बार a+2 बाद में आ रहा है, एक बार a+2 पहले आ रहा है। तो पहली इनइक्वालिटी तो कह रही है -2 से 4 चाहिए वैल्यू, दूसरी वाली कह रही है कि a-2 से a+2 चाहिए, कॉमन पार्ट ये आएगा। अभी भी -2 से 1 तो नहीं आया, पहले ही रुक गया।
मतलब कुछ पार्ट मिसिंग है, यहां पर कुछ पार्ट एक्स्ट्रा आ गया। तो एग्जैक्ट कब आएगा? एग्जैक्ट तो तभी आएगा जब a+2 1 के बराबर होगा। ना तो इसमें आएगा ना इसमें आएगा, क्योंकि a+2 के पास तीन ही चॉइस है, या तो 1 के इक्वल होगा, वो तो हमने कर ही लिया। अगर a+2 1 से बड़ा हो गया तब भी दिक्कत आ गई, एक्स्ट्रा पार्ट आ गया। अगर a+2 1 से छोटा हो गया तब क्या दिक्कत आई? ये वाला पार्ट गायब हो गया, 1 तक नहीं पहुंच पाए हम। ठीक है, और बताओ इंटीजर टाइप में कोई क्वेश्चन है, डाउट? चीजें मुश्किल हैं लेकिन सबके लिए हैं। चलो इंटीजर टाइप हो गया, तो जेई मेन में कोई डाउट बचा है किसी का? जेई मेन 1 to 4 जो क्वेश्चन थे, कोई दिया ही नहीं होगा मुझे लग रहा है। सेकंड वाला दिया होगा, अगर दिया होगा तो वो भी आसान सा सवाल है। जेई मेन का सेकंड क्वेश्चन हो गया होगा, ये तो क्लास में बहुत सारे करे हैं। जेई एडवांस्ड में फर्स्ट क्वेश्चन नहीं दिया होगा, सेकंड दिया होगा। सेकंड क्वेश्चन डाउट है, सेकंड क्वेश्चन तो सेम ही है शायद जो उसका फर्स्ट है। थर्ड फोर्थ दिया होगा, आयान फोर्थ डाउट है, और गोपिका कह रही है सेवेंथ डाउट है। फोर्थ और सेवेंथ कर लेते हैं, इसके अलावा तो शायद कोई दिए नहीं ना, बस ये दो डाउट है, फोर्थ और सेवेंथ। विदुर कह रहे हैं थर्ड वाला। थर्ड तो बच्चे दिए ही नहीं अभी, तो थर्ड नहीं करना अभी, वैसे ही मत्था मार रहा है तो पहले फोर्थ करते हैं फिर सेवेंथ करते हैं। फोर्थ यार मैं करवा चुका हूँ क्लास में यार, एग्जैक्ट सवाल करवा रखा है, 6 की जगह 8 लिखा हुआ था उसमें। ये मत पूछो यार, ये तो वो गलत हो जाता है फिर। वो भाई फिर गुस्से वाली बात है कि अगर क्लास में करवाया हुआ सवाल है और एग्जैक्ट वैसे से करवाया हुआ है। मुझे याद है, और मैंने इसी सवाल में 6 की वैल्यू जानबूझकर चेंज करके 8 करवाया था कि 6 वाला तुम अपने आप कर लोगे। किसका डाउट है ये 6 वाला? वैल्यू भी याद है मुझे, 8 ही थी, अगर मैं सही हूं तो। हो सकता है 9 हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो 8 ही थी। किसका डाउट है ये 6 वाला? आयान बच्चे तेरा डाउट है, एक बार दोबारा ट्राई करके देख, नोट्स वाला क्वेश्चन एक बार दोबारा देख, फिर भी दिक्कत आए तो व्हाट्सएप पर पूछ ले। आ सकती है, ऐसा नहीं कि वैल्यू चेंज करने से मतलब सेम सेम ही प्रोसेस होगा, थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, लेकिन व्हाट्सएप पर। सेवेंथ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सेवेंथ में बोला हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का मोड प्लस एक्स ग्रेटर देन 0। हमें बतानी है एक्स की वैल्यू, कुछ नहीं, वही काम करेंगे जो हमें करना आता है, केसेस बनाएंगे बस। अच्छी बात यह, गनीमत यह कि दो ही केस बनेंगे। केस वन हम बनाएंगे कि x जो है वो -2 से बड़ा है। अगर x -2 से बड़ा होगा तो ये वाला मोड पॉजिटिव से खुलेगा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0। एक्स स्क्वायर -2 ग्रेटर देन 0, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स निकाल सकते हैं। इस क्वाड्रेटिक के रूट क्या आएंगे? -√2 और √2। यहां पर प्लस माइनस प्लस, ये कह रहा है पॉजिटिव वाला पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट, लेकिन इससे तो मुझे मतलब है नहीं, मुझे तो दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए। तो दोनों का इंटरसेक्शन निकालने के लिए नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे माइनस का √2, प्लस का √2 और माइनस का 2। ये कह रहा है कि नंबर -2 या -2 से बड़ा होना चाहिए, कोई बात नहीं। ये कह रहे हैं कि नंबर या तो -√2 से छोटा हो या √2 से बड़ा हो। इसको सेम हाइट पर बनाते हैं, तो कॉमन पार्ट क्या आएगा? एक तो ये वाला कॉमन पार्ट आएगा और एक आएगा ये वाला। तो केस 1 से मुझे आंसर मिला -2 से लेकर -√2 यूनियन √2 से लेकर इंफिनिटी। इंफिनिटी पर ओपन, यहां पर इक्वल टू नहीं है तो ओपन ओपन क्लोज्ड। ये केस 1 का आंसर है। इसी तरीके से मैं बात करूंगा केस 2 में। केस 2 में मैं उल्टा केस लूंगा कि x की जो वैल्यू है वो -2 से छोटी है। अगर x -2 से छोटा है तो ये वाला मोड नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, बाहर एक माइनस पहले से है, तो ये बन जाएगा प्लस का x प्लस 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0। यहां पर आएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। यहां पर एक बहुत अच्छी बात हो रही है कि इस क्वाड्रेटिक का x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। तो क्या लिखवाया हुआ है? अगर किसी क्वाड्रेटिक में a पॉजिटिव d नेगेटिव हो तो वो क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब क्या है?
कि तुम x की कोई भी वैल्यू पुट कर लो, ये कंडीशन फुलफिल होगी, पॉजिटिव ही होगा। इसका मतलब x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन दायरे में रहकर पुट करेंगे। ओरिजिनल कंडीशन तो फुलफिल होनी चाहिए। मतलब इस केस का जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस इंफिनिटी से लेकर माइनस। ये केस 2 का आंसर हुआ। केस 1 का आंसर है ही। दोनों को कंबाइन करके करेंगे। -2 से छोटे नंबर तो यहां से आगे, -2 से बड़े नंबर यहां से आगे, तो दोनों का यूनियन लेंगे तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा माइनस इंफिनिटी से माइनस का √2 यूनियन √2 से लेकर इंफिनिटी। ये मेरा आंसर है। एक तरीका इसको करने का ये हो सकता है। दूसरा तरीका बता रहा हूं, चॉइस तुम्हारी है, करना चाहो तो बहुत बढ़िया, ना करना चाहो तो बात अलग है। इस इक्वेशन को मैं ये लिख सकता हूं कि x स्क्वायर प्लस x ग्रेटर देन x प्लस 2 का मोड, उसको उधर लेके, ये तो पॉजिटिव होगा ही होगा, पक्की बात है ना, इसको पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, मजबूरी है इसकी। और ये तो पॉजिटिव है ही। दोनों पॉजिटिव हैं तो स्केयरिंग कर दो और कंडीशन लगा दो कि x स्क्वायर प्लस x ग्रेटर देन 0 है। वो जो तरीका है उससे भी कर सकते हो। तो एक मेथड करवाई दिया। तो कौन सा सवाल था? 7वां सवाल था, इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। पल्ले पड़ा क्या किए? कोई दिक्कत किसी को? जल्दी से बोलो, फिर टेस्ट के बारे में एक दो बातें करनी है। सर जो सेकंड मेथड है उसमें कंडीशन क्यों लगाए? क्योंकि होना चाहिए पॉजिटिव, लेकिन उसको पॉजिटिव बनाना भी तो पड़ेगा ना। अगर सिर्फ एक्स स्क्वायर होता तो एक्स स्क्वायर को तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ पॉजिटिव है, तो मुझे बनाने की जरूरत नहीं है उससे। लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स तो नेगेटिव हो सकता है। जैसे मान लो मैं एक्स की वैल्यू पुट करूं -12, एक्स की वैल्यू -12 पुट करें तो ये नेगेटिव आ जाएगा। तो होना चाहिए बात अलग है, और उसको बनाना पड़ेगा वो अलग चीज है, तो बनाना पड़ेगा मुझे। तो मैंने भी उस चीज पे ध्यान नहीं दिया था, मैंने भी इसलिए लिख दिया था, मुझे लगा था सिर्फ स्केलिंग करने से काम हो जाएगा। लिखते वक्त मुझे भी ध्यान आया कि करना पड़ेगा, तो लगभग लगभग उतना ही पड़ जाएगा। वो चॉइस तुम्हारी है, लेकिन कर सकते हो उससे। स्केलिंग करेंगे तो गंदी सी इक्वेशन बनेगी। हाँ वो मैं नहीं कह सकता भाई, वो तुम्हें करके देखना पड़ेगा। और जो चीज मैं सोच रहा था कि फायदा हो जाएगा, सिर्फ स्केलिंग करनी पड़ेगी, वो फायदा एक्चुअली हो भी नहीं रहा इसमें। मुझे वो वाली कंडीशन भी लगानी पड़ेगी। अब दो कंडीशन को सोल्व करना है तो फिर ऐसे ही कर ले, फिर स्केलिंग के पंगे में क्यों जाए? बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, 100 पंगे पड़ेंगे। तो मैं सोच रहा था कि क्या पता वो सीधा ही पॉजिटिव आ जाए। सर मेरा मेथड डिफरेंट है। हाँ भाई बता आया, क्या डिफरेंट है बता। और इतनी देर अगर कोई पूरी डीपीपी में कहीं पर भी कोई डाउट बचा हुआ है तो जल्दी से बोलो, नहीं तो फिर टेस्ट के बारे में बात करें। हाँ व्हाट्सएप पर सेंड कर देना आयन। तो मेरी तरफ से मैं ये मानकर चल रहा हूं अब की हमारी ये पूरी डीपीपी डिस्कस हो चुकी है, मॉड्यूलस, रैशनल इनइक्वालिटी, इरेशनल इनइक्वालिटी, सारा कुछ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट मैंने इनके तो मैं बोल चुका हूँ कि इन पे उतने सवाल नहीं बनते, तो वो हम क्लास में करेंगे जितने करेंगे, बाकी 12th वगैरह में जब टॉपिक पढ़ लेंगे तब करेंगे। अब तुम्हें लोग जब टॉपिक चालू होगा 3-4 लेक्चर के बाद, 5 लेक्चर के बाद, तब तुम्हें लोग के सवाल करने होंगे, लोग के सवाल बहुत सारे वो करेंगे। तो डीपीपी एक बार के लिए तो अपनी निपट गई। दूसरी बात ये, कल टेस्ट है तुम्हारा, तैयारी तुमने होपफुली कर ली होगी। जैसे कि मैंने तुम्हें पहले कह रखा है, मेरी कोशिश यही है कि तुम्हारे 100 नंबर नहीं आने चाहिए, या इवन 90 से भी कम आए। तुम्हारी होनी चाहिए 90 से ऊपर आए। तो इसी वजह से एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो हो सकता है तुम्हें नहीं लगे, लेकिन वो नहीं है नहीं। मतलब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें कुछ नया कंसेप्ट लगना हो। हाँ नई सोच लगनी हो वो बात अलग है। तो टेस्ट जो मैंने पहले भी बोला था, अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होगा, जो तुम्हें सब्जेक्ट इस टाइम सबसे इजी लग रहा है वो पहले उठाओ। जैसे मान लो केमिस्ट्री इजी लग रहा है इस टाइम, केमिस्ट्री पहले उठाओ, उसके आसान आसान सवाल ढूंढ के करो। वो सवाल जो आधे या 1 मिनट के अंदर अंदर हो जाएंगे। ये आदतें शुरू से सही रखो, बाद में दिक्कत नहीं आएगी। शुरू से ही बात मानकर चलो, क्योंकि एक बार जो तुमने एक बार अपने वेज में सेट हो गए, बाद में चेंज करना मुश्किल हो जाता है। तो केमिस्ट्री आसान आ रखी है तो केमिस्ट्री करो, आज 15-20 मिनट में वो सवाल कर लो जो बिल्कुल लल्लू पंजू से सवाल है। जो बच्चा तैयारी नहीं करके आया वो भी करके आएगा, वो सवाल करो। फिर मान लो तुम्हें लग रहा है कि हाँ मैथ्स का टॉपिक थोड़ा कॉन्फिडेंस है, मैथ्स उठा लो।
उसके आसान आसान वो वाला काम। तो जैसा कि मैंने कहा कि एक दो क्वेश्चन तुम्हें टफ लगेंगे या नहीं लगेंगे, उनको एंड में करना है, उनको ये नहीं कि शुरू में करेंगे हम। पहली बात। दूसरी बात, पेपर में अगर उनको ट्राई करने का टाइम मिल जाए तो बिल्कुल करना है, ऐसा भी नहीं कि नया आ गया तो छोड़ दो। असल में सीखना टेस्ट का पर्पस यही होता है, दो पर्पस होते हैं। एक तो हमें ये चेक करना होता है कि हमारी स्पीड कितनी बन रखी है, कि हम टेस्ट पूरा कर पा रहे हैं नहीं। दूसरी बात, अगर टेस्ट में कोई नया सवाल आ जाए तो वो कैसे सोल्व करें। और उतना नया नहीं है वो, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कंसेप्ट वही लगेंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं, बस नए तरीके से सोच लगानी पड़ेगी। जैसे ये वाला सवाल था, हालांकि इतने मुश्किल तो नहीं दिए मैंने सवाल। ये वाला सवाल था, इसमें मैंने ऐसा एक भी कंसेप्ट नहीं लगाया जो हमने नहीं पढ़ा था। बस उसको सोचने का तरीका बदल गया, लगाया अलग तरीके से उसे। तो वैसे ही वहां पर होगा। तो अगर टेस्ट में हो जाए तो बहुत बढ़िया है, अगर ना हो तो कल शाम को कितने बजे टेस्ट है तुम्हारा? 2 बजे होगा शायद, या 12 बजे, 1 बजे, जितने बजे भी है। मतलब 5 बजे से पहले पहले तो खत्म हो ही जाएगा, सुबह और शाम को। टेस्ट को दोबारा करके देखोगे, सिर्फ एनालाइज करने का मतलब ये नहीं कि पढ़ लिया, उसको ढंग से दोबारा करके देखोगे कि जो क्वेश्चन करे हैं वो सही करे हैं, गलत करे हैं। और खासकर जो क्वेश्चन टेस्ट में अटेम्प्ट करने का टाइम नहीं मिला या उस टाइम नहीं सोल्व हुए, उनको दोबारा करना है।